हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देवनागरी शिक्षालय चैनल पर। मैं सावी एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई कविता एवं उसके भावार्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस कविता पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है वह जन्मभूमि मेरी, जिसके रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ। इनकी रचनाओं में कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासवदत्ता और विषपान इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने कई बाल उपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू आदि इनके बाल उपयोगी काव्य रचनाएं हैं। वह जन्मभूमि मेरी कविता देश प्रेम की भावना से प्रेरित है। इसमें कवि ने अपने देश भारत के गौरव और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य एवं समृद्धि का वर्णन किया है। इस कविता को पढ़ने पर हम पाते हैं कि कवि कविता द्वारा देश के भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पौराणिक सौंदर्यता का गुणगान कर पाने में पूर्णतः सफल हुए हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि की भौगोलिक एवं प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक ओर उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, जो कि इतना ऊंचा एवं विशाल है मानो आकाश को चूम रहा है, और दूसरी ओर दक्षिण में सागर यूं झूम रहा है जैसे देखकर यह प्रतीत होता है कि सागर मेरी जन्मभूमि के चरण पखार रहा हो। मेरे देश में गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, जिसके तरंगे जगमग छटा बिखेर रही हैं, और इन पवित्र नदियों के बहने से मेरी भूमि भी पवित्र हो गई है, पुण्य हो गई है। इन नदियों द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे यह स्वर्ण रूपी अनाज उत्पन्न करती है, जिस कारण मेरी भूमि स्वर्ण के समान हो गई है, स्वर्ण भूमि हो गई है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह धरती पहाड़ियों से घिरी हुई है, जहाँ अनेक झरने बहते हैं और अपनी कल कल की ध्वनि से मधुर संगीत उत्पन्न करते हैं। चिड़ियों का चहकना और आमों के बागों में कोयल का कूकना इसके वानस्पतिक संपदा से समृद्ध होने का प्रतीक है। ऐसे में जब हवा चलती है तो वह शीतलता लिए होती है, जिसके बहने से तन मन खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। आगे कवि कहते हैं कि यह धरती मेरी धर्म भूमि है, अर्थात इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता की रक्षा करना मेरा धर्म है। यह मेरी कर्म भूमि है, अर्थात मेरा प्रत्येक कर्म इस भूमि के लिए समर्पित है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपनी जन्मभूमि के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी जन्मभूमि का इतिहास अति गौरवान्वित है। इस धरती पर
रघुपति राम, माता सीता, श्री कृष्ण एवं गौतम बुद्ध ने जन्म लिया है। एक ओर श्री राम द्वारा आदर्श नर एवं माता सीता द्वारा आदर्श नारी का चरित्र संसार के समक्ष प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण ने गीता रूपी धर्म ज्ञान देकर संसार का कल्याण किया। इस धरती पर गौतम बुद्ध जैसे पुण्य आत्मा ने जन्म लेकर जग अर्थात संसार को दया की भावना का दिया दिखाया अर्थात ज्ञान कराया। आगे कवि कहते हैं कि मेरी इस धरती में कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध भी हुए जो अन्याय के विरुद्ध लड़े गए और बुद्ध द्वारा शांति का संदेश भी मिला। अतः मेरी यह भूमि युद्ध भूमि भी है, बुद्ध भूमि भी है, जन्मभूमि भी है और मातृभूमि भी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वह जन्मभूमि मेरी कविता देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत कविता है, जिसमें भारत देश के गौरव का गुणगान किया गया है। कवि के अनुसार इस धरती पर विद्यमान प्रत्येक चिन्ह गौरवशाली संस्कृति का प्रतीक है। इस धरती पर जन्म लेकर देवता भी धन्य हो गए हैं। इस कविता द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने महान देश के महान आदर्श को समझना चाहिए और साथ ही साथ इसका संवर्धन करना चाहिए। इसी के साथ वह जन्मभूमि मेरी कविता का भावार्थ संपन्न हुआ। मैं अब आपसे विदा चाहती हूँ और आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि आप अपने सुझावों द्वारा मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।